एजाज खान, आपका एजाज खान। मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से, और अगर मैं वापस बिग बॉस हाउस में गया आप लोगों के लिए, ये मेरा वादा है और मैं जुबान का पक्का हूँ। तो ये था एजाज खान का पहला रिएक्शन आफ्टर ही केम आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस। काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं और कह रहे हैं अपने फैंस को कि अगर मैं वापस आया तो सिर्फ आपके लिए आऊँगा। यहाँ अगर वर्ड से एजाज थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, अभी भी क्लैरिटी वो नहीं दे रहे हैं कि बिग बॉस के घर में वापस जाएंगे या नहीं। खैर, एजाज ने फैंस का तो शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा एक अपडेट मैं और दे दूं आपको एजाज खान से रिलेटेड। तू जैसी भी है मुझे कबूल है, कई बार उन्होंने पवित्रा पुनिया के लिए ये बात कहा है बिग बॉस के अंदर, जिसको लेके सलमान भी चुटकी लेते नजर आए। कई बार सलमान ने भी इस बात को लेके एजाज पर चुटकी ली है। लेकिन अब फाइनली एजाज खान हैज कन्फेस्ड हिज लव फॉर पवित्रा पुनिया आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस। एक इंटरव्यू में एजाज ने कंफर्म किया है कि ही लव्स पवित्रा एंड दे आर टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। इनफैक्ट एजाज ने यह भी कहा कि पवित्रा उनके भाई से मिल चुकी हैं और एजाज पवित्रा के भाई से मिल चुके हैं, यानी फैमिलीज भी आपस में मिल रही हैं। बहुत जल्द हो सकता है फैंस को गुड न्यूज़ मिले इन दोनों से रिलेटेड। खैर, एजाज वापस आते हैं या नहीं आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन आज रात तैयार हो जाइए एक और घमासान देखने के लिए इन द ऑन गोइंग राशन टास्क। आपको पता है बिग बॉस ने घर वालों का सारा राशन ले लिया है और इसे कमाने के लिए एक टास्क चल रहा है, जिसमें आज निक्की तंबोली और देवोलीना भट्टाचार्य के बीच जबरदस्त फाइट होने वाली है। आपको पता है देवोलीना भी काफ़ी वोकल है और जब से बिग बॉस के घर में आई हैं उनकी और निक्की की कुछ खास बन नहीं रही है। लेकिन आज लड़ाई के दौरान निक्की एक ऐसी बात कह देती हैं जिसको सुनकर देवोलीना जो है पहले तो बौखला जाती हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू भी छलक उठते हैं। दरअसल लड़ाई के दौरान निक्की देवोलीना को कह देती हैं कि तुम तो लोगों पे झूठा मीटू एलिगेशन लगाती हो। काफ़ी सीरियस मैटर है ये। मीटू जो शब्द है जिसका इस्तेमाल ये लोग ऐसे कर देते हैं, इट्स अ वेरी सेंसिटिव वर्ड, और उसको इस तरह से इस्तेमाल करना बिग बॉस के घर में मुझे नहीं लगता है जस्टिफाइड है। और कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा निक्की क्यों कह रही हैं, तो आपको याद हो लास्ट सीजन में देवोलीना जब एक कंटेस्टेंट की तरह पार्टिसिपेट कर रही थी तो उन्होंने लड़ाई के दौरान पिछले सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला को ये कहा था कि मैं तुम पे मीटू का एलिगेशन लगा दूंगी। तब देवोलीना की अच्छी खासी रोस्टिंग हुई थी सोशल मीडिया पर कि ऐसे शब्द को वो इस तरह से इतनी लाइटली क्यों इस्तेमाल कर रही हैं। और इसी मुद्दे को कहीं ना कहीं निक्की ने आज इस सीजन में उछाला और देवोलीना को कह दिया कि तुम लोगों पे मीटू का एलिगेशन लगाती हो। खैर, इनकी लड़ाई किस हद तक जाती है, क्योंकि ये बात सुनकर जो बाकी घर वाले हैं वो भी अपसेट हो जाते हैं। स्पेशली विकास गुप्ता जो देवोलीना के सपोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि तुम इसे इस जवाब दो। बदले में देवोलीना गुस्साती हुई जाती हैं, निक्की को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। लेकिन क्या वीकेंड के वार पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा? क्या सलमान खान इस मुद्दे को पिक करेंगे? क्योंकि एक बार फिर से मैं कह रही हूँ इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू जिसका इस तरह से इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं गेम शो के लिए गलत है। खैर, निक्की तंबोली इज ऑल्सो इन नॉमिनेशन और ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बौखला गई हैं। आपको पता है इस हफ्ते जो है वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया नहीं हुई क्योंकि लास्ट वीक कोई इविक्शन नहीं हुआ था और सलमान ने अनाउंस किया था जो पिछले नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं, 4 कंटेस्टेंट जो नॉमिनेटेड यानी राहुल वैद्या, रुबीना दिलायक, सोनाली फोगाट और निक्की तंबोली, ये चारों का जो नॉमिनेशन है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं निक्की हो सकता है शो को कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन ये कितना जस्टिफाइड है कंटेंट के लिए इस हद तक गिरना? बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। और फिलहाल ये जो देवोलीना वर्सेस निक्की तंबोली है इसमें आप किसके साइड हैं ये भी बताइए हमें कमेंट्स के जरिए। और मैं आपको जल्द मिलती हूँ बिग बॉस के एक नए अपडेट के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।